अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों को मुसल्ले पर आने से ना रोकें। जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, वो अक्सर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, माएँ नमाज़ पढ़ती हैं तो बच्चे मुसल्ले पर आ जाते हैं। तो बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि बच्चे मुसल्ले पर आते हैं तो उनको रोका जाता है और वो गुस्सा भी होती है। तो उसी टॉपिक पर आज मैं बात करूँगी कि नहीं रोकना चाहिए। नहीं रोकने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। और एक बार मैं कहीं गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि लेडीज़ नमाज़ पढ़ रही थी। मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी और उनका बच्चा मुसल्ले पर चला गया, ठीक है। उनका गुस्सा इतना बढ़ा, बहुत गुस्से में, कि कैसे मुसल्ले पर आ गया और उसको बच्चे को मारने वारने लगी। फिर मैंने उनको, जब उनका नमाज़ मुकम्मल हुआ, फिर मैंने उनको समझाया कि उसको क्या पता कि आप नमाज़ पढ़ रही हैं और उनके जाने से थोड़ी आपका नमाज़ ख़राब होगा। उनको लग रहा था कि नमाज़ हमारी ख़राब हो गई, आके डिस्टर्बिंग कर रहा है, ऐसा वैसा। बेचारी को उतना क्या बोलते हैं, हदीस वगैरह के बारे में ये सब मालूमात नहीं था। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे आए तो आप आराम से, बल्कि जैसे हम सजदे में जाते हैं तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, हमारे पीठ पे, हमारे कंधे पे बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं। तो फिर मैंने उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल देकर के समझाया उनको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनके दोनों नमाज़ें, हज़रत इमाम हसन और हुसैन दोनों क्या करते थे, उनके पीठ पे जाके बैठ जाया करते थे। फिर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अपनी सजदा को लंबी कर दिया करते थे, सजदा लंबी कर लिया करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बच्चे उनके कंधे पे बैठे रहते, उठते नहीं थे वो। जब वो बच्चे हटते थे तब आप सजदे से उठते थे। तो इसका मतलब यही है ना कि नहीं, बच्चे मुसल्ले पर आए तो आप उनको गुस्सा ना करें, और आपकी कोई नमाज़ ख़राब नहीं हो रही है बच्चे के मुसल्ले पर आने से, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने जब उनको देखा है इस तरह से मारते हुए, बच्चों को डांटते फिटकारते हुए, तो मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने उनको समझाया भी कि ऐसे ऐसे है, तो समझी उन्होंने। तो बोले अच्छा ऐसा है, नमाज़ ख़राब नहीं होगा। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों होगा। और मुसल्ले पर बच्चे को आने से रोकने का ये फ़ायदा है कि देखिए, बच्चा आएगा तो उसको दिलचस्पी होगी, ठीक है। दिलचस्पी होगी कि हम भी पढ़ें, और बच्चे करते भी हैं ऐसा। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि जब माँ नमाज़ पढ़ती है, बच्चे जाते हैं तो बच्चे उसका चाहे एक ही हिस्सा वो नकल करते हैं अपनी माँ का, ठीक है। अगर वो सजदा कर रही हैं तो मैंने बच्चों को देखा है कि वो सजदे में जाएगा, रुकू करते अगर देखते उनको, जो भी, जैसे बच्चे को जो कंफर्टेबल लगता है, जिस टाइम उसका समझ में आ जाता है कि हमको ऐसे करना है, हम नियत बांध के खड़े, तो नियत बांध के खड़े हो जाते हैं बच्चे। सजदे में अगर हम हैं तो, अगर सजदे में उनका मन किया तो वो सजदा करते हैं। रुकू में अगर देख लिया कि रुकू में है आप, तो वो रुकू करते हैं। दुआ मांगते हुए अगर हमने देख लिया कि दोनों हाथ ऐसे करके हम दुआ मांग रहे, तो बच्चे ऐसे करके दुआ भी मांगते हैं। मैंने देखा है, मैं अपने तजुर्बा से बता रही हूँ कि बच्चे को क्यों नहीं रोकना चाहिए मुसल्ले पर आने से। दूसरे की बात में नहीं, मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ, ठीक है। मेरे भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा बच्चा अभी ना, जो बेटा है मेरा, वो बिल्कुल अभी लगभग 7 साल का हो गया, फिर भी उसकी आदत है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो मुसल्ले पर आके, जैसे ही तशहुद में मैं बैठती हूँ, सलाम फेरने से पहले जो बैठा जाता है, मैं बैठती हूँ तशहुद के लिए, तो वो उसकी आदत है अभी तक, ये जो थंब है ना, अंगूठा, वो चूसता है, ठीक है। तो उसकी आदत है कि वो कहीं भी जाओ, गोद में उसको कंफर्टेबल जगह चाहिए, बैठेगा और अंगूठा लगा के अपना वो आराम से चूसता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब मैं नमाज़ में रहती हूँ तो अक्सर मेरे मुसल्ले पे ही आ जाएगा और गोदी में मेरे बैठ के, और लगेगा अपना अंगूठा लगाएगा मुँह में और अपना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उस तरह से मैंने उसको कभी भी मना नहीं किया कि नहीं आते हैं यहाँ पे, वो बैठा रहता है। मैं भी अपना नमाज़ मुकम्मल करती रहती हूँ, वो मेरे गोद में ही बैठ जाएगा। कभी सजदे में, पहले जब छोटा था, अभी तो बातें समझने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, 7 साल का हो गया तो ज़ाहिर सी बात है, समझ में आती है बातें कि हाँ अम्मी क्या करेंगी, हट जाइए, तो हट जाता है। अभी छोटा था, जब 5 साल 4 साल का था, तब उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, वो भी मेरे कंधे पे लुढ़क जाता था जब मैं सजदे में होती थी।
तो वैसे ही मैं भी कर लेती थी, सजदा लंबा करना पड़ता था कि बच्चा कहीं गिर न जाए, मैं ऐसा उठूँ तो, ठीक है। तो इस तरह से होते होते अभी 7 साल का हो गया है। और जब मुसल्ले पर आने से मैंने नहीं रोका तो उसको पता है क्या हुआ कि अभी मतलब 1 महीने की अंदर की बात मैं बता रही हूँ कि उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया मेरे साथ, ठीक है। मतलब उसको दिलचस्पी हो गई, उसको एक शौक़ अभी लगा, आदत नहीं इसको बोलेंगे, अभी तो वो शौक़ से ही नमाज़ पढ़ रहा है। उसको क्या पता, अभी जब जैसे-जैसे बड़े होंगे सारी बातें मैं उनको बताऊँगी, हदीस मसले वाली बात, जो भी नमाज़ के फ़वाइद, नमाज़ के जो भी है अहकाम है, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, पढ़ेगा लिखेगा तभी जाके समझ में आएगा। बस उसको अभी क्या है, शौक़ से नमाज़ पढ़ता है। जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ वो भी बोलता है ठीक है मम्मी मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आ जाइए। वज़ू करके आता है, मैंने वज़ू का तरीका बताया और करता भी है और आके नमाज़ें भी पढ़ता है। जैसे उनको समझ में आता है मैं बताती भी हूँ थोड़ा-थोड़ा उसमें कि कहाँ पे कौन-सा दुआ पढ़ना है जो छोटी-छोटी है, क्योंकि अभी वो छोटी जो दुआ है याद कर सकता है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ता तो उसने पूरा मेरे साथ मतलब 4 वक़्त की नमाज़, सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ छोड़ कर के उसने पूरे 4 वक़्त की नमाज़ अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मतलब क्या आपको समझ में आया ना कि बच्चे को मुसल्ले पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। मैंने अक्सर माँओं को देखा है कि जब बच्चे मुसल्ले पर जाते हैं तो बहुत गुस्सा करती हैं, मारती है, पीटती हैं, उसको हटा देती है, अरे जाओ इधर से, मेरा नमाज़ ख़राब करके रख देता है, ये वो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ख़ास करके ये बातें जो है, जो मेरी वीडियो मतलब अगर लेडीज़ है, जो माँ है, देख रही हैं, उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद है ये बात। आप मतलब समझ लीजिए कि नहीं, बच्चे मुसल्ले पर जाएँ तो आप बिल्कुल भी उनको मना ना करें। उस तरह से उनकी आदत बनेगी नमाज़ पढ़ने की। अगर हम भगाएँगे तो उन्हें लगेगा कि ये हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारे करने का काम नहीं है, इसलिए तो अम्मी हमें भगा रही हैं, हटा रही हैं यहाँ से, ठीक है ना? तो इस तरह से बात क्या होता है, बच्चे के दिल में कभी-कभी ज़हन-नशी हो जाती है। अच्छा असर भी हो सकता है, बुरा असर भी हो सकता है। तो अगर हम उसको जब मुसल्ले से हटाएँगे तो बुरा असर हो जाएगा। बच्चे अगर कभी सोच सकते हैं कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है? अगर बच्चे से ही बच्चे को नमाज़ी बनाना है तो बल्कि उनको बुलाइए अपने साथ। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उनको बुलाइए कि नहीं आओ मेरे साथ, अब मैं जैसे-जैसे कर रही हूँ, जैसे-जैसे पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ो, ऐसा, ठीक है? अगर उससे भी छोटा है तो उसको तो ख़ैर समझ में अभी बातें नहीं आ सकती हैं, लेकिन अगर बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, अगर वो जाता है मुसल्ले पर तो उसको बिल्कुल ना हटाए कि हटो मेरा नमाज़ ख़राब हो जाएगा, हटो यहाँ से, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस मेरा यही था कि छोटा-सा मेरा टॉपिक था इस को लेकर के कि मुसल्ले पर बच्चे को आने से नहीं रोकना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और अगर अच्छी लगी होंगी वीडियो, अगर बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ख़ास करके ये औरतों के लिए है, ठीक है? शेयर भी कीजिएगा ताकि जो हमारी बहनें हमारी वीडियो देखती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो वो कज़िन थी, उनको पता नहीं था कि नहीं बच्चे मुसल्ले पर आते तो नमाज़ ख़राब हो जाता है। तो उनको मैंने समझाया अच्छे तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल दे कर के, तो उनको समझ में आ गई बातें। तो बोली कि नहीं आइंदा ऐसा ख़्याल करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी। तो इसी तरह से मेरी वीडियो में भी जो बातें मैं बताई हूँ, इस तरह से जो मेरी बहनें अगर वीडियो देखती हैं तो हो सकता है उनको हमारी भी बात समझ में आ जाए और मतलब क्या बोलते हैं, इससे आपका सवाब भी होगा और जो भी मतलब अच्छी बात है, अच्छी बातें तो शेयर करनी ही चाहिए। और कोई वीडियो की बात मैं नहीं करूँ लेकिन इसको लाज़मी शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो लेकर के, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।